रमेश नाम का एक लड़का था और सीमा नाम की एक लड़की थी। दोनों एक कॉलेज में साथ पढ़ते थे। को सीमा रमेश को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन रमेश उस पर ध्यान नहीं देता था। रमेश अपने घर का बड़ा बेटा था। उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके परिवार में उसकी माँ, पिता, छोटी बहन संगीता और भाई राजू रहते थे। रमेश के पिताजी खेती बाड़ी करते थे, जिससे घर में थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी, लेकिन इतनी नहीं कि घर की सभी जरूरतें पूरी हो सके। रमेश ने गांव के सरकारी स्कूल से ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उसके बाद वो शहर आ गया आ आ गया आगे की पढ़ाई के लिए। शहर में वो पढ़ता और कुछ टाइम काम भी करता, जो उसे मिलता उससे उसका खर्च निकल जाता। रमेश भले ही सीमा की भावनाओं को समझता था, लेकिन वह जानबूझकर उससे दूर रहता था। उसे लगता था कि उसकी गरीबी के कारण सीमा जैसी लड़की उसके लिए नहीं बनी। वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों में इतना उलझा हुआ था कि प्यार के बारे में सोचने का भी वक्त नहीं था। उधर सीमा रोज उसकी एक झलक देखने कॉलेज आती थी। वह कई बार उससे बात करने की कोशिश करती, लेकिन रमेश हर बार मुस्कुरा कर बात टाल देता। सीमा ने एक दिन हिम्मत करके उससे साफ कह दिया, रमेश, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपना बना लोगे? रमेश कुछ पल चुप रहा और फिर धीरे से बोला, सीमा, तुम अच्छी हो, लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं। मेरे घर की हालत तुम जानती भी नहीं हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा। मेरे सपने नहीं हैं, सिर्फ जिम्मेदारियां हैं बस। सीमा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सपने अकेले पूरे नहीं होते हैं, लोग मिलकर पूरे करते हैं। अगर तुम तैयार हो तो मैं भी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। रमेश ने कहा, मेरे घर में ये वो सब नहीं मिलेगा जो तुमने अपने घर में मिला है। सीमा ने जवाब दिया, मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम्हारे घर से नहीं। यह सुनकर रमेश ने शादी से मना कर दिया। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा शादी का फैसला हम दोनों के लिए सही है। इतना कह कर वह वहां से चला गया। कुछ वर्ष के बाद समय बीता। सीमा के पिताजी उसके लिए रिश्ते देखने लगे। वहीं रमेश अपनी नौकरी की तैयारी में लग गया। फिर कुछ साल बाद रमेश की नौकरी लग गई। वह दरोगा बन गया। उसने अपने भाई बहनों को अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसने बहन की शादी की और भाई भी फौज में भर्ती हो गया। धीरे धीरे रमेश के घर की हालत सुधर गई। अब उस उसके घर में खुशियां थीं और सब एक संपन्न जीवन जीने लगे। कुछ समय बाद रमेश की बदली उसी शहर में हो गई जहां सीमा का घर था। उसी शहर में उसका एक दोस्त मनीष भी रहता था। एक दिन रमेश अपने दोस्त मनीष से मिलने उसके घर पहुंचा। मनीष बिजनेस करता था। दोनों कई वर्षों बाद मिल रहे थे, इसीलिए एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। घंटों बातें होती रहीं। वे कॉलेज और पुराने दोस्तों की बातें करते रहे। कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, इसी बीच सीमा का जिक्र आया, क्योंकि वह भी उसी कॉलोनी में थोड़ी दूरी पर रहती थी। सीमा की शादी उसके पिताजी ने एक अच्छे अमीर परिवार में तय की थी। दोनों पक्षों को लड़का और लड़की बहुत पसंद आए थे। दोनों परिवार एक दूसरे से बहुत खुश थे। शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थीं। बड़े धूमधाम से रिंग सेरेमनी कराई गई। सभी बहुत खुश और उत्साहित थे। सीमा भी बहुत प्रसन्न थी। एक दिन अचानक सीमा का एक्सीडेंट हो गया और उसके पैरों की 2 उंगलियां काटनी पड़ी, जिस वजह से लड़के वालों ने
शादी से इनकार कर दिया। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा। धीरे धीरे उसके परिवार वालों का बर्ताव उसके प्रति बदलने लगा। उसका भाई उससे ज़्यादा नहीं बोलता, उसकी भाभी उसे पसंद नहीं करती, बस काम भर ही बोलती। उसकी मम्मी चाह कर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाती। उसकी एक बहन थी जिसकी शादी हो गई थी। वो कुछ कुछ महीनों बाद आती और अपने भतीजे और भतीजे के लिए खिलौने और गिफ्ट लेकर आती। उससे सब बहुत खुश रहते। वो सीमा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाती। सीमा ने अपने पीसीएस की तैयारी छोड़ दी। वह दिमागी तौर पर परेशान रहने लगी। सीमा सारा दिन घर का काम करती थी, फिर भी उसकी कोई केयर नहीं करता था। वह अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। न वह ठीक से खाना खाती, न वह ठीक से सोती। वह एकदम सूख गई थी। उसका रंग काला पड़ चुका था। हाँ, वो ज्यादा गोरी नहीं थी, लेकिन फेस कटिंग अच्छी खासी थी। साधारण कद काठी की थी। दिखने में एक सुंदर लड़की थी। रमेश दिखने में ज्यादा अच्छा नहीं था। सीमा उसके सूरत से नहीं, उसके अच्छे गुणों से पसंद करती थी। इंस इधर क्रॉस पसंद करती थी। उधर रमेश अब सुंदर हो गया था। उसका रंग साफ हो गया था। वह एक हैंडसम और स्मार्ट लड़का दिखता था। एक दिन रमेश सीमा से मिलने उसके घर गया। उसके पापा ने गेट खोला और बोले, तुम कौन हो बेटा, तुम्हें किससे मिलना है? रमेश ने कहा, मुझे सीमा से मिलना है अंकल जी। हम दोनों साथ में पढ़ते थे। सीमा के पिता सीमा को आवाज लगाते हैं, सीमा देखो कौन आया है तुमसे मिलने। सीमा कुछ काम कर रही थी। वो अपने पापा के बुलाने पर काम छोड़कर बाहर आती है। उसके पिता ने कहा, ये तुमसे मिलने आए हैं। सीमा रमेश के पास आकर खड़ी हो गई। रमेश पहले जैसा नहीं रहा, वो बहुत बदल चुका था। कुछ देर तक सीमा रमेश को देखती रही। फिर सीमा बोली, मैंने आपको पहचाना नहीं। रमेश ने कहा, मैं रमेश हूँ। कितना सुनते ही सीमा भावुक हो गई और रोने लगे। उसके पापा कुछ काम से अंदर गए थे। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे। रमेश ने कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए आया। सीमा बोली, तुम मेरी हालत देख ही रहे हो। मेरे पैरों पैरों की उंगलियां कट गई हैं। अब मैं पहले जैसी नहीं रही। तभी सीमा के पिताजी बाहर आते हैं। सीमा उठ खड़ी हो गई, जो अभी तक रमेश के पैरों के पास बैठी इन्हें आप बीती सुना रही थी। फिर सीमा वहां से चली गई। रमेश ने उसके पिताजी से कहा, मैं सीमा से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर उसके पिता बहुत खुश हुए और वो शादी के लिए राजी हो गए, तैयार हो गए। यह बात सुन कर सीमा भी बहुत खुश हुई। सीमा फिर से उसे प्यार सीमा से सभी फिर से उसे प्यार और दुलार करने लगे। कुछ ही दिनों में वह पहले वाली सीमा दिखने लगी और फिर दोनों की शादी बड़े धूमधाम से कराई गई। दोनों बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे।